हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलर मोशन का। आज लेक्चर 2 है और मोशन का लेक्चर 15 आई होप। और आई होप कि आप लोग रिवीजन कर रहे हो, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं कर रहे होगे तो समझ में नहीं आने वाला है। तो आज हम लोग बात करेंगे, पिछले क्लास बात किए थे हम लोग सर्कुलर मोशन में डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी कि मेनली हम लोग डिस्कस किए थे कि सर्कुलर मोशन जो होता है वो कैसे पॉसिबल होता है, मीन्स कि सर्कुलर मोशन को कौन कराता है। तो फिर हम लोग फोर्सेस के बारे में डिस्कस किए, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इन सब के बारे में। फिर देखे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर देखे थे हम लोग कि कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो वो एक्सलेटेड ही होता है, यानी कि एक उसके पास एक्सलेशन होना ही चाहिए। अगर एक्सलेशन नहीं होगा तो मोशन नहीं होगा। फिर वो डिस्कस किए थे कि एक्सलेशन कहाँ होना चाहिए, रेडियल एक्सलेशन एटलीस्ट होना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सलेशन 0 भी हो सकता है तो चलेगा। फिर डिस्कस करेंगे हम लोग लास्ट स्टेज में इसका। तो आज जो है ना हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे, यानी कि आज हम लोग फोर्सेज के पीछे नहीं जाएंगे कि सर्कुलर मोशन का जो है क्या कॉज है, कौन कौन फोर्स है, वो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज देखेंगे कि वो जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, तो उसके वजह से क्या क्या चेंजेज आएगा, यानी कि वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, कितने तरह का डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर वेलोसिटी होगा तो वेलोसिटी का कैरेक्टर देखेंगे, वो कैसे डिफाइन करेंगे। एक्सेलरेशन होगा, वो सब। तो इन सब को हम लोग पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यानी कि काइनेमेटिक्स कहने का मतलब कि यू हैव टू स्टडी अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ सर्कुलर मोशन, नॉट अबाउट डायनेमिक्स, यानी कि रीजन के पीछे नहीं जाना है, बस ज्योमेट्री। इट मीन्स बस हम लोग जानेंगे, वेलोसिटी के बारे में जानेंगे, एक्सेलरेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इसमें हम लोग 3 चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं क्या जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ते आए हैं मोशन में। क्या पढ़े हैं? डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या पढ़े हैं? वेलोसिटी बोलो या स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस, ठीक है। फिर एक्सेलरेशन। तो आज भी हम लोग यही 3 के बारे में इसमें सर्कुलर मोशन में डिस्कस करेंगे। अब है ना कि सर्कुलर मोशन में ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। हम लोग जो मोशन इन 1D पढ़े थे, 1 डायमेंशनल मोशन जो पढ़े थे, यानी कि मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़े थे, वो थोड़ा अलग है। और इसमें जो है वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे डिफरेंट होगा, और ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये डिफरेंट है। ये हर एक जो है ना डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब जो है सर्कुलर मोशन में 2 तरह का होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट भी है ना, यहाँ पे 2D मोशन होता है ना। ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए कि 2D मोशन होता है। सर्कुलर मोशन कैसा होता है? 2D, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन पे सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उसका पोजीशन दोनों डायमेंशन में चेंज होता है, एक्स में भी चेंज होता है और वाई में भी चेंज होता है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी 2 तरह का होगा, वेलोसिटी भी 2 तरह का होगा, और एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 2 तरह का होगा, ठीक है। मतलब कि जैसे आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे हो तो प्लीज़ जा कर के देख लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मान लो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इस तरह से कोई एग्जांपल लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मान लिए यहाँ से ए से चलना शुरू किया है और ऐसे इधर जा रहा है, ठीक है। ए से चल के मान लिए ये आ गया है आपका बी पे आ गया है, ठीक। तो हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस। अब ए से चल के कहाँ पे आया है? बी पे आया है। तो आपको पता है ए से चल के जब ये बी पे आया है तो इसका जो है पोजीशन में क्या क्या किस किस डायमेंशन में चेंजेज आया है। तो आप ऑलरेडी देख सकते हो कि इसका ना पोजीशन में एक्स में भी चेंजेज आया है और फिर वाई में भी। मतलब कि कुछ देखो, जैसे यहाँ पे था तो वाई के कंपेरिजन में 0 पे था, ठीक है। और एक्स के कंपेरिजन में यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस था, मान लो 2 सेंटीमीटर था, ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये यहाँ पे आया है तो y के कंपैरिजन में कहाँ चला है? यहाँ पे चला आया। और x के कंपैरिजन में कहाँ गया? यहाँ पे घट के आ गया, मान लो कि कितना पे आ गया? 1 सेंटीमीटर। ध्यान समझना है इस बात को। तो x में चेंज हुआ, साथ ही साथ y में भी चेंज हुआ है ना इसका। देखो y में पहले 0 था, अब क्या हो गया? मान लो कि 5 सेंटीमीटर चला गया। तो y में भी चेंज हुआ, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का एक ही साथ दोनों कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है। मतलब ये 2D मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? 2 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। यानी कि सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? 2D, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और 2D मोशन दैट मीन्स वो एक प्लेन में है। प्लेन का मतलब 2D। तो ये हम लोग ऐसे भी कभी कभी कह देते हैं कि ये कैसा मोशन है? मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। तो हम इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि आपको
समझ में आना चाहिए कि ये मोशन इन प्लेन है, 2D मोशन है, मतलब कि हर एक तरह से इसमें देखा जाए तो दो तरह का चेंजेज आ रहा है। तो इसलिए आपका डिस्प्लेसमेंट भी दो तरह का पढ़ना है, वेलोसिटी भी दो तरह का, एक्सेलरेशन भी दो तरह का। इसको आपको नोट कर लेना है। अब देखते हैं दो तरह का क्या क्या पढ़ेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। थोड़ा आप लोग को वैसे थोड़ा सा हम जानबूझकर ऐड कर दिए हैं एक्स्ट्रा, लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगा अगर थोड़ा आप लोग पेशेंस रखोगे तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आज पूरा क्लास यही सब पे रहेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर वेलोसिटी भी दो तरह का पढ़ेंगे, एक लीनियर वेलोसिटी और एक पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी। नोट करते चलना है, एंगुलर वेलोसिटी। फिर एक्सेलरेशन भी दो तरह का पढ़ेंगे हम लोग। एक्सेलरेशन में एक आपका हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हर एक चीज़ दो तरह का हम लोग पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि इसमें ना चेंजेस दो तरह से हो रहा है, ठीक है। एक लीनियर हो रहा है और दूसरा एंगुलर हो रहा है। एंगुलर मीन्स एट एन एंगल। इसको देखेंगे एक एक करके तब समझ में आएगा, नोट कर लेना है इसको। फर्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करना, ओके। इरेज करना है, नोट करना। चलो थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना है और काफ़ी मज़ा आएगा अगर आपको समझ में आने लगा तो हम लोग पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखें कितना तरह का है, दो तरह का है, लीनियर एंड एंगुलर। समझते हैं, दोनों वर्ड आपको थोड़ा नया टाइप का लग रहा होगा इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लीनियर एंड एंगुलर। तो देखो लीनियर से पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी तक जितना आप पढ़ के आए हो ना, मोशन वन डायमेंशनल मोशन यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो हम लोग पढ़ के आए हैं, जितना एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जितना सारा पढ़ के आए ना, वो क्या पढ़ के आए हैं, लीनियर पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए हैं, लीनियर, ठीक है। यानी कि वहाँ पे देखो कोई एंगल पे चेंजेस नहीं होता था, ठीक है, वो क्या था, लीनियर था। तो अभी हम लोग जैसे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट का बात करेंगे, तो जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर का। एक सर्कुलर पाथ है, एक इस तरह सर्कुलर पाथ है, ये सेंटर है, मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक है, ओ सेंटर है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लो रेडियस इसका कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब कोई बॉडी जो है यहाँ से ए से चलता है, ध्यान से समझना है, ए से चल के और यहाँ पे बी पे आ जाता है। ए से चल के कहाँ जाता है, बी पे आ जाता है। अब आप क्या बता सकते हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, बहुत ही सिंपल है, कितना है इसका डिस्प्लेसमेंट, तो आप बताओगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो ए से चल के वो बी पे आ गया है, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये क्या है, फाइनल पोजीशन है, तो बी पे आ गया। तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल को कनेक्ट करते हैं। तो मतलब आप क्या बोलोगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, बोलो कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। इनिशियल फाइनल ऐड कर दिया। तो ये जो आप डिस्प्लेसमेंट निकाले ना, ये देखो सर्कुलर मोशन ही है ना, ये जो आप डिस्प्लेसमेंट निकाले ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर है। मतलब लीनियर मीन्स बस आप उसको कैलकुलेट कर दिए। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ में आएगा, मीटर में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ में आएगा, मीटर में। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर। एंगुलर डिफरेंट है, ठीक है, लीनियर का क्या होगा, मीटर। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। इसको अब आते हैं एंगुलर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये न्यू है और ये सब टर्म सीखना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर आते हैं सर्कुलर मोशन में ही, देखते हैं ये सेंटर है, ठीक है। अब देखते हैं इसी का ना, ये इसी पर जो है दूसरा तरीका से कैसे चेंजेज आ सकता है। तो इस बार मान लेते हैं एक रेफरेंस के लिए हम लोग वही कार्टेशियन सिस्टम का ले लेते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब कोई पॉइंट ना यहाँ पे था, कोई बॉडी जो है पी पॉइंट पे था, मान लिए कहाँ पे था, पी पॉइंट पे था, ठीक है। अब पी पॉइंट से ये बॉडी कहाँ चल जाता है, क्यू पे आ जाता है। पी से कहाँ आता है, क्यू पे, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट इस बार कैसा होगा, एंगुलर हम लोग डिस्कस करना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, पी से कहाँ आ गया, क्यू पे। तो हम क्या करेंगे ना, इस पॉइंट को ओरिजिन से, इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाएंगे। एक मिनट,
ओहो, रात में बहुत कीड़ा उड़ता है, काफ़ी बड़ा कीड़ा था। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं तो बेहतर रहेगा। तो इसमें क्या होता है ना कि P से Q पे आता है, P से ये Q पे आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, P पॉइंट को मिला देते हैं ओरिजिन से। ठीक है, तो इस पर ध्यान से देखना है कि P पॉइंट पे जब था और फिर P से कहाँ चला गया, Q पे चला गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे चला गया। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ तो एंगल चेंज हुआ है ना, कुछ तो एंगल पे भी तो चेंजेज आ रहा है ना। यहाँ से यहाँ पे जाने में कुछ एंगल तो बना, मान ली क्या एंगल बना, थीटा। क्या बना, एंगल थीटा। ठीक है, P से Q तक जाने में एंगल क्या बना, थीटा। तो अब जो है ना, इसमें एंगुलर चेंज कितना आया, एंगुलर पोजीशन में जो है एंगुलर चेंजिंग कितना आया। ठीक है, पहले हम लोग एक रेफरेंस के लिए ले लेते हैं कि ये जो है यहाँ से एंगल बना रहा था, मान लो यहाँ से मान लो एंगल बना रहा था थीटा। ये रेफरेंस के लिए तब कंपेयर करना आसान होगा। रेफरेंस में कि पहले इनिशियल पोजीशन, ये जो P है इसका क्या है, इनिशियल पोजीशन है, P है इनिशियल पोजीशन। ओके, और P से Q पे गया है, ये क्या है इसका फाइनल पोजीशन। अगर समझ में नहीं आए तो बताना है। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है P से फाइनल, तो इनिशियल पोजीशन जो है वो x के साथ कितना एंगल बना रहा था, थीटा। अब फिर P से Q पे गया है तो इसका एंगल में चेंज आया, तो चेंज इन एंगल को हम लोग मान लेते हैं क्या बोलते हैं, डेल्टा थीटा। चेंज जब होता है तो उसमें हम लोग डेल्टा लगा देते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है इसमें एंगुलर चेंज आया है, एंगुलर चेंज आया है, तो अब बताना है कि एंगुलर चेंज जो आया है वो कितना का आया है। तो ठीक है, तो जो आया है वो क्या है, डेल्टा थीटा, यानी कि चेंज जो है हम लोग डेल्टा लगा के बोलते हैं। तो अब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा डेल्टा थीटा। ठीक है, चेंज इन चेंज मतलब कि सीधे क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, थीटा है। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है, मतलब कि कितना का चेंजिंग आया है, एंगल में कितना का चेंजिंग आया है, थीटा का चेंजिंग आया है। तो चेंज जो होता है उसके लिए हम लोग डेल्टा लगाते हैं, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा। ठीक है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफाइन करना चाहें हम लोग तो कैसे करेंगे, तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, पहले थीटा पे था अब और थीटा ऐड हो गया, मतलब और थीटा क्या हो गया, चेंज हो गया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर पोजीशन में जितना चेंज होगा, जितना एंगल में चेंजिंग आएगा वही क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो दो तरह का डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसका यूनिट का बात कर ले तो क्या इसका यूनिट मीटर होगा, नहीं, एंगल पे चेंज हो रहा है। तो एंगल का मेजरमेंट, वो भी कैसा एंगल है, ये प्लेन एंगल है। कैसा एंगल है, प्लेन एंगल। फिर 3D में पढ़ोगे तो उसका अलग हो जाएगा, वो सॉलिड एंगल हो जाएगा। तो ये प्लेन में है इसलिए प्लेन एंगल। तो एंगल का, प्लेन एंगल का आप पढ़ोगे आगे चल के कि प्लेन एंगल का ऐसा यूनिट या यूनिट जो है वो यूज होगा रेडियन। क्या यूज होगा, रेडियन। शॉर्ट में लिखेंगे RAD, कभी कभी ऐसे करके C रहेगा ऊपर, सब सुपर स्क्रिप्ट में, उसको अभी उतना वो इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे इस डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। मीटर नहीं, क्या होगा, रेडियन। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। यूनिट क्या होगा इसका, रेडियन। नोट करते चलना है ये सब। और रेडियन का शॉर्ट में ऐसे होगा RAD। ठीक है, तो अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हम लोग यूनिट बात करेंगे तो हो जाएगा रेडियन। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, थीटा। इसको आपको नोट कर लेना है। ओके, पॉज करके नोट करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं वेलोसिटी के तरफ। आई होप कि आपको डिस्प्लेसमेंट वाला बात क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं वेलोसिटी। तो जिस तरह से अब तो आपको आगे आसानी से समझ में आते चला जाएगा, क्योंकि पहले डिस्प्लेसमेंट था वो समझ में आ गया, तो फिर अब उसी से क्या आएगा, वेलोसिटी। तो फिर वेलोसिटी भी कितने तरह का होगा, दो तरह का। वेलोसिटी भी होगा दो तरह का, एक लीनियर वेलोसिटी, तो अब तो सिंपल है, लीनियर वेलोसिटी, और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर। तो लीनियर वेलोसिटी में क्या होगा,
तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी आपका होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, यहाँ पे इस वाला सिचुएशन में बात किया जाए, लीनियर वाला सिचुएशन में, तो क्या होगा, ए से बी गया, ए से कहाँ गया, बी गया, तो इसका वेलोसिटी का बात करेंगे तो क्या होगा, टोटल इसका डिस्प्लेसमेंट, उसको डिवाइड कर देंगे वेलोसिटी, उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर कुछ टाइम लगा, मतलब कि ये था ना 5 सेंटीमीटर था, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आया था, मान लो कि ये ले लिया 2 सेकेंड, तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि 10, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना निकाले थे, इसका 10 निकाले थे, डिस्प्लेसमेंट 5 + 5 10 सेंटीमीटर, और टाइम 2, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो लीनियर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या आया, मीटर पर सेकेंड। अब इसको डिफाइन करना तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और वही वेलोसिटी सिंपल वाला जो है क्या है, लीनियर है। डिफरेंट क्या है, एंगुलर। तो इसमें आते हैं, ये आप ऑलरेडी कर सकते हो, इसमें आते हैं, तो इसमें भी क्या है कि डिस्प्लेसमेंट के ही बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे वेलोसिटी को। तो डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, एंगुलर होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आपका होगा एंगुलर, एक्स एंड वाई। तो वही हम लोग रेफरेंस लेते हैं जो पहले लिए थे, इस तरह से ये थीटा पे था, इनिशियली थीटा पे था, ठीक है। इसमें चेंजिंग आया था, कितना का चेंजिंग आया था, तो चेंजिंग आया था पी से क्यू पे गया था, और चेंजिंग आया था डेल्टा थीटा का, ओके, डेल्टा थीटा का। तो अब बात करें इसका कि वेलोसिटी क्या होगा, वो भी कैसा वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो जब एंगुलर वेलोसिटी का बात करेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगा, एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। यानी कि हम लोग अगर बात करें वेलोसिटी का बात करें तो कहेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसको अगर डिफाइन कर दे एंगुलर वेलोसिटी को तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब देखो ये लीनियर वेलोसिटी के लिए सिंबल क्या होता है, v, सिंपल v। अब एंगुलर के लिए थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कुछ और, तो एंगुलर वेलोसिटी का ना सिंबल आपका होता है ओमेगा। क्या होता है, ओमेगा, इसका सिंबल होता है ओमेगा। बस सीखते चलना है टर्म, ठीक है। W को थोड़ा हम लोग कर्व कर देते हैं, वो क्या बन जाता है, ओमेगा। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला जानना चाहें तो क्या होगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो मान लो ना कि ये चेंज होने में, P से Q जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगा, वो मान लो क्या लगा, डेल्टा t, मतलब t टाइम लगा, ठीक है। तो वो चेंज इन टाइम कितना हो गया, डेल्टा t। स्मॉलर है, स्मॉलर चेंज हम लोग ले रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, डेल्टा t। तो अब बताओ ये ओमेगा का फॉर्म, डेल्टा से डर तो नहीं ना लग रहा है, डेल्टा किस लिए आता है, चेंज के लिए आता है, और कुछ नहीं डरना है। ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डेल्टा मतलब चेंज है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेल्टा कहाँ से आ गया, तो वो चेंज है, चेंज को दर्शा रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक में जाने में तो चेंज हुआ ना पोजीशन में, तो इसलिए हम लोग क्या लगा दिए, डेल्टा। टाइम में भी चेंजिंग हुआ, यहाँ पे जो टाइम होगा और यहाँ पे होगा उसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है, तो इसलिए डेल्टा टी। तो अब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डेल्टा थीटा, ठीक है। चेंज इन एंगुलर पोजीशन जो कि एंगुलर वेलोसिटी है, और अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा, ठीक है। या सिंपली हम लोग क्या बोलेंगे, या सिंपली बोलेंगे कि थीटा अपॉन टी, सिंपल क्या, थीटा अपॉन टी, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हम लोग अगर इसका यूनिट का बात करें तो यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा इसका, तो यूनिट होगा, इसका यूनिट क्या है, रेडियन, इसका यूनिट क्या है, रेडियन, और इसका यूनिट क्या है, सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड। डिफरेंट हो गया ना, यहाँ पे क्या है, मीटर पर सेकेंड, वहाँ पे क्या है, रेडियन पर सेकेंड। क्या आपको एंगुलर वेलोसिटी समझ में आया कि नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, सिंबल ओमेगा। कुछ चीज़ तो याद रहेगा ना, जैसे ओमेगा कहीं आएगा तो क्या होगा,
एंगुलर वेलोसिटी होता है। इतना तो दिमाग में एकाएक आएगा तो यही काफ़ी रहेगा, ठीक है। फिर एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से बात करेंगे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट रेडियन, तो इसलिए, और टाइम का सेकंड तो रेडियन पर सेकंड। इतना तो सिंपल है, समझ में आ रहा है आसानी से, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों में ना एक रिलेशन है, एंगुलर लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी में, उसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा ध्यान समझना है। इतना तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। चलो इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक इसको पॉज करके आप लोग को नोट कर लेना है। इन दोनों के बीच रिलेशन देखते हैं वो क्या है, और ये रिलेशन जो है आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान कर देता है, बहुत सारा क्वेश्चंस को आपको आसानी से सॉल्व कराता है, इसलिए इस रिलेशन को देखना ज़रूरी है। तो रिलेशन क्या है उसको देखते हैं। तो सर्कल का कुछ ना हम लोग कुछ चीज़ सीखते हैं सर्कल के बारे में। ये सब जो है ना इसमें ये सब जो है खासकर सर्कुलर मोशन का जो हम लोग सीरीज में पढ़ रहे हैं, हर एक चीज़ आपको नया मिल रहा होगा, हर एक पॉइंट नया मिल रहा होगा, तो इसलिए थोड़ा घबराहट भी होगा, लेकिन उसको झेलना है, एंजॉय करना है। तो ये सर्कल है, ठीक है। एक और सर्कल बनाते हैं, ये बनाते हैं हम लोग लीनियर वाला के लिए, और ये बनाते हैं हम लोग एंगुलर के लिए। तो ये जो है रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी और स्पीड। क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो वेलोसिटी से ज़्यादा बेहतर रहेगा क्या लिखना, स्पीड, क्योंकि हम लोग रिलेट करेंगे मैग्नीट्यूड को, तो मैग्नीट्यूड मीन्स स्पीड, डायरेक्शन हटा दी तो क्या हो गया, स्पीड, ठीक है। दोनों में देखते हैं। तो चलो एक बात है कि अगर मान लो हम ए पॉइंट से चल के इस सर्कल पे फिर वापस कहाँ पे आ जाए, ए पे ही आ जाए, स्पीड का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ए पॉइंट से चल के फिर वापस कहाँ पे आ जाए, ए पे ही आ जाए, यानी कि इनिशियल पोजीशन भी यही और फाइनल पोजीशन भी यही, ठीक है। इनिशियल पोजीशन भी यही और फाइनल पोजीशन भी यही। और इस सर्कल का ना रेडियस जो है वो क्या है, आर है। रेडियस कितना है, आर। तो क्या आप बता सकते हो कि हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। इनिशियल से फाइनल आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट अगर हम पूछे तो क्या होगा, जीरो होगा, इसमें तो कोई शक है नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा जीरो, क्योंकि इनिशियल से आके फिर फाइनल वही इनिशियल पे आ गए। हम पूछ रहे हैं डिस्टेंस कितना होगा, तो आप बोलोगे डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या निकालना होगा, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, मतलब कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल कर जाएंगे, 2πr। अरे होगा कि नहीं, कितना होगा डिस्टेंस, 2πr। यहीं से चल के फिर वापस यहीं आ गए, ठीक है। अब हम बोले कि हम यहाँ से चल के वापस यहाँ आने में टाइम कितना लगा दिए हैं, t। टाइम कितना लगा दिए हैं, t। तो अब क्या आप बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि इसका स्पीड कितना था, कितना स्पीड से हम चले हैं इस पे, तो ऑब्वियसली बताओगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 2πr, और टाइम कितना है, t। तो बोलोगे कि इसमें लीनियर स्पीड आपका क्या हो जाएगा, 2πr अपॉन t। ये बात समझ में आया कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत है। लीनियर स्पीड क्या निकालोगे, 2πr/t। ये 2πr क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस, और फिर इसमें हम टाइम बोले कि t लगा है, तो लीनियर स्पीड कितना हो गया, 2πr/t। लीनियर ही है ना, डिस्टेंस टोटल बाई टाइम, तो लीनियर स्पीड हम लोग निकाल लिए। अब आते हैं इसमें लीनियर एंगुलर स्पीड में, ठीक है। एंगुलर स्पीड में, एंगुलर स्पीड देखते हैं। तो एंगुलर स्पीड में हम मान लो कि यहाँ से चलते हैं, यहाँ से P पॉइंट से चलते हैं, और P पॉइंट से चल के फिर वापस कहाँ पे आ जाते हैं, P पे ही आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो एंगल पे बात करेंगे, एंगल पे बात करेंगे मतलब क्या, कुछ इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे, फिर ये वापस यहाँ पे, यही ना
एंगल पे, जैसे कि जब यहाँ पे रहा होगा तो ऐसे इतना एंगल होगा, जब यहाँ पे रहा होगा तो इतना एंगल, जब यहाँ पे रहा होगा इतना, फिर जब वापस यहीं पे आ गया फाइनली तो एंगल पूरा क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। पूरा एंगल क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो आपको पता है जब पूरा एंगल गोल हो जाएगा तो कितना डिग्री होगा, सबको पता है कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। पूरा एंगल गोल हो जाएगा तो 360। और इसमें भी टाइम कितना लगा, t, टाइम कितना लगा, t, ठीक है। 360 डिग्री एंगल पे पूरा ये गोल हो जाएगा और टाइम कितना लगा, d, ठीक है। अब क्या है ना, ध्यान से समझना है। अब बात ये है कि हम लोग ये जो एंगल है ये डिग्री में यूज नहीं करेंगे, एंगल जो है डिग्री में यूज नहीं करेंगे। एंगल क्या चीज़ में यूज करना है, रेडियन में यूज करना है। अभी जस्ट देख के आए हैं कि क्या चीज़ में यूज करना है, रेडियन में। तो एक रिलेशन होता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, ये 360 डिग्री इक्वल टू ना 2 पाई रेडियन होता है। क्या होता है, 2 पाई रेडियन। इस रिलेशन को आपको याद रखना है, बस याद ही रखना है, अभी इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 360 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मतलब कि ये कितना एंगल यहाँ से यहाँ तक गया, 360 बोलो या 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। मतलब कि थीटा इसका कितना हो गया, थीटा कितना हो गया, थीटा जो वेलोसिटी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो गया, तो थीटा हो गया, बोलो 360 डिग्री बोलो या क्या बोलो, 2 पाई रेडियन। तो हमको कौन सा यूज करना है, 2 पाई रेडियन, इसको यूज नहीं करना है। तो अब आप बता सकते हो कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड कितना था, एंगुलर स्पीड कितना था। तो एंगुलर स्पीड के लिए क्या हम लोग फार्मूला देखें, पहले इसका सिंबल क्या देखें, ये रिलेशन को नोट करना है। अब जो है यहाँ पे हम लिखते हैं, इसलिए एंगुलर स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। एंगुलर स्पीड का सिंबल ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू थीटा, थीटा कौन सा ये यूज करेंगे कि वो, तो हम लोग रेडियन वाला यूज करेंगे, मतलब क्या यूज करेंगे, 2 पाई। और टाइम कितना, तो टाइम बोले हैं t, तो 2 पाई बाई t। कोई दिक्कत, ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई बाई t। ये 2 पाई क्या है, 2 पाई क्या है, 2 पाई क्या है, तो 2 पाई है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियन में है, ये पाई जो है रेडियन को इंडिकेट कर रहा है, रेडियन में हम लोग चेंज किए यहाँ पे इस रिलेशन से, ठीक है, 2 पाई बाई टी। तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड जो है वो कितना आ गया, 2 पाई बाई टी, 2 पाई अपॉन टी। क्लियर है, यहाँ पे हम लोग का जो है लीनियर स्पीड आया है 2 पाई आर बाई टी। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखना है, इसको और इसको। अब एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे इस वाला से हम लोग 2 पाई बाई टी के बदले ओमेगा लिख सकते हैं कहीं भी, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 पाई बाई टी के बदले क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, तो उसका हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। ये 2 पाई बाई टी है ना, इसके बदले क्या लिख लेते हैं, ओमेगा। मतलब रिलेशन आपका क्या आ गया, तो रिलेशन आ गया v इक्वल टू 2 पाई बाई टी के बदले ओमेगा, फिर बचा क्या, r। तो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, v इक्वल टू ओमेगा r। मतलब देखो दोनों को मिक्स हो गया, दोनों लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड दोनों रिलेट हो गया। लीनियर स्पीड भी है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो v इक्वल टू क्या है, ओमेगा r। v इक्वल टू क्या है, ओमेगा r। ये हम लोग रिलेट कर लिए, इसको आराम से प्यार से नोट करना है और उसके बाद इसको समझना है। हो सके थोड़ा दिक्कत दे, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा जब आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इरेज करते हैं, पॉज करके आप लोग को नोट करना है, v इक्वल टू ओमेगा r रिलेशन याद रखना है। ओके, ये था हम लोग का एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड के बीच रिलेशन, और आप लोग को समझ में आया, बिल्कुल आया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी कितना तरह का होगा, तो एक्सेलरेशन भी आपका 2 तरह का होगा। अब इस बार हम लोग लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का बात नहीं करेंगे, थोड़ा नेम चेंज हो जाएगा, और नेम चेंज होकर के एक क्या हो गया, रेडियल एक्सेलरेशन, और दूसरा हो गया आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल, नेम से ही क्लियर है। रेडियल मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, रेडियल मतलब रेडियस के डायरेक्शन में, और टेंजेंशियल मतलब किधर, टेंजेंट के डायरेक्शन में।
टेंजेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये मान लिए कि इसका रेडियस क्या है, मान लिए r रेडियस है, मान लो कि यहीं पे है, इसी पॉइंट पे है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे ना ये मान लिए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ना इसके पास दो तरह का एक्सेलरेशन होगा। एक होगा इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा, मान लो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह से है, टेंजेंट। वेलोसिटी के डायरेक्शन के लिए हम क्या बोले हैं, टेंजेंट आपको खींचना रहता है। तो एक एक्सेलरेशन इसका किधर होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। एक एक्सेलरेशन किधर होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। ठीक है, इधर एक एक्सेलरेशन होता है और एक होता है टेंजेंट के डायरेक्शन में, इनवर्ड। तो सॉरी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो होता है वो टेंजेंट हो गया, टेंजेंट ही तो है ये। और एक जो होता है रेडियस के डायरेक्शन में, तो ये कैसा एक्सेलरेशन हो गया, रेडियल। तो ये हो गया रेडियल एक्सेलरेशन और ये हो गया क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मतलब कि कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो उसके पास दो तरह का एक्सेलरेशन होगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जैसे अगर इसको कंपेयर करें 1D मोशन से, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो इसमें क्या होता है, इस तरह से कार चल रहा है, तो इसके पास क्या ऑप्शन है एक्सेलरेशन होने का, क्या दो डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो सकता है, नहीं, एक बार में एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, एक ही में ना। या तो एक्सेलरेशन इसका इधर होगा, सिंपल बात है। ठीक है, इधर होगा, मतलब इधर अगर गाड़ी मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी इधर, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी इधर है, तो क्या होगा, ये स्पीड अप हो रहा है। ठीक है, या तो इसका एक्सेलरेशन एक बार में क्या होगा, निगेटिव, मतलब एक बार में एक ही एक्सेलरेशन होगा, लेकिन यहाँ पे एक बार में दो एक्सेलरेशन है। एक देखो वेलोसिटी, जैसे जैसे वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में, और एक हमेशा अंदर की तरफ। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, P पे है, तो इसके पास दो। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ध्यान समझना है, तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, तो एक एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, ए टेंजेंशियल, और फिर एक अंदर की तरफ, ए रेडियल हमेशा। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह से, तो ये एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इधर, फिर एक एक्सेलरेशन इधर। ठीक है, ए रेडियल। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर, तो एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इधर और एक एक्सेलरेशन रेडियल इधर। मतलब हर एक केस में इसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक टेंजेंशियल टेंजेंट के डायरेक्शन में और एक रेडियल जो इनवर्ड। रेडियल एक्सेलरेशन देखो, आप ध्यान से देखो, हमेशा रेडियल एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, हमेशा किधर लग रहा है, अंदर की तरफ। और ये जो है बार बार अपना डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका भी डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन ये इनवर्ड हमेशा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बात करेंगे। इतना तो फील आया ना कि सर्कुलर मोशन में क्या होता है, दो तरह का एक्सेलरेशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में एक ही तरह का एक्सेलरेशन होता है। अब ये दोनों तरह का एक्सेलरेशन का नेम तो कम से कम याद रहेगा कि एक टेंजेंशियल होता है और एक रेडियल होता है। टेंजेंशियल जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, मतलब सिंपली टेंजेंट जो हम लोग खींचते हैं, और रेडियल मतलब रेडियस के डायरेक्शन में हमेशा जो अंदर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ, इनवर्डली। ठीक है, तो इस तरह से एक्सेलरेशन कितने तरह का, दो तरह का, रेडियल एंड टेंजेंशियल। नोट करना है, टेंजेंशियल का मतलब जो टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, बोलो इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट जो हम लोग ड्रॉ करते हैं वही होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और ये जो है रेडियल एक्सेलरेशन इसलिए क्योंकि ये रेडियस के इनवर्डली जो होता है, रेडियस की तरफ ही होता है। तो ये हो गया हम लोग का दो तरह का एक्सेलरेशन। ठीक है, रेडियल एंड टेंजेंशियल। मिटा दें इसको, यहाँ तक आप लोग का क्लियर है। अब देखो एक्सेलरेशन अभी हम लोग का खत्म हुआ नहीं। एक्सेलरेशन में क्या है ना, एक्सेलरेशन जो है अब डिफाइन करेगा, ये दोनों तरह का एक्सेलरेशन है ना, अब यही एक्सेलरेशन सब अलग अलग तरह का सर्कुलर मोशन को डिफाइन करेगा। ठीक है, मतलब कि सर्कुलर मोशन भी पॉसिबली तीन तरह का होगा, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें कि दो कैटेगरी होगा, एक इंक्रीजिंग स्पीड, एक डिक्रीजिंग स्पीड। ठीक है, तो अगले क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसी में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या क्या केसेस आएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। यानी कि हम लोग का जो एक्चुअली में जो सिलेबस था ना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो अगले क्लास से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगले क्लास, लास्ट क्लास वही रहेगा, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर है, यहाँ तक रिवाइज करके रखना है कि एक्सेलरेशन दो तरह का होगा, रेडियल एंड टेंजेंशियल। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास हम लोग मिलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ।